हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। इस वीडियो से हम हमारे नए कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। उम्मीद करता हूं कि ये कोर्स आपको बाकी कोर्सेज की तरह पसंद आएगा और इस बार हम हमारे हर वीडियोस के साथ उससे रिलेटेड नोट्स को भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हर वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल एंड कंपोनेंट दैट यूज और क्रिएट देम। देखो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? एक ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी एक ब्रांच है जहाँ पर हम स्टडी करते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में और कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट जो कि उन्हें यूज करेंगे और उन्हें क्रिएट करेंगे। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने के लिए हमें सिग्नल्स को समझना। मेनली टू टाइप के सिग्नल हमारे पास होते हैं। एक होता है एनालॉग सिग्नल और एक होता है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो देखते हैं एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी विच वेरी कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूअसली वेरी करती हैं। कंटिन्यूअसली वेरी करने का मतलब ये है कि अगर आप उन क्वांटिटीज का ग्राफ बनाएंगे तो वो कंटिन्यूअसली ट्रेवल होगा, उसमें कोई भी ब्रेक या फिर कोई भी पॉइंट नहीं होगा। मीन्स कोई भी शार्प एज नहीं होगी और वो ग्राफ ब्रेक नहीं होगा। इस तरह की जो फंक्शंस होते हैं उन्हें कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं और ऐसी वैल्यूज को हम कॉन्टिन्यूस वैल्यू कहते हैं। तो जो सिग्नल कॉन्टिन्यूसली वैल्यूज प्रोड्यूस करता है उसे एनालॉग सिग्नल कहेंगे। अ टाइम वेरिंग एनालॉग सिग्नल इज नॉर्मली कॉन्स्ट्रेन्ड टू अ रेंज बट इट कैन टेक ऑन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे रियल नंबर की बात करें, अगर हम पूछें कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर है तो हम कहते हैं देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर। तो वही है कि एक रेंज में होंगे बट उस रेंज में इनफाइनाइट वैल्यूज। हमें इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि हमारा पूरा फोकस डिजिटल सिस्टम पर होगा, क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। एनालॉग सिग्नल का हम खाली रेफरेंस ले रहे हैं कि एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है, कंटिन्यूसली वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, जैसे वोल्टेज हुआ, फ्रीक्वेंसी हुई, टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, एटसेट्रा। ये सारे जो सिग्नल है, ये सारी जो वैल्यूज है वो एनालॉग वैल्यूज है। इसका ग्राफ देखें तो देखो, जैसे ग्राफ में ना कोई ब्रेक पॉइंट है ना कोई शार्प पॉइंट है, तो इसलिए ये एनालॉग सिग्नल है। अब डिजिटल सिग्नल की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिस्क्रीट वैल्यू। जहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यू होंगी तो वो हमारा डिजिटल सिग्नल होगा। डिस्क्रीट वैल्यू जहाँ पर कंटिन्यूसली जो चेंज नहीं हो रही है विद टाइम, देयर आर ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, अभी ग्राफ से हम समझेंगे। द डेटा इन अ डिजिटल सिग्नल इज एक्सप्रेस्ड एज अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। एक सीरीज होगी डिस्क्रीट वैल्यू की। अ डिजिटल सिग्नल कैन ओनली टेक वन वैल्यू फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू एट एनी वन टाइम। किसी भी टाइम हम उस फाइनाइट सेट में से, उस रेंज में से किसी एक वैल्यू को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर डिजिटल डिवाइस है, डिजिटल सबसे पॉपुलर डिजिटल डिवाइस है। मोबाइल फ़ोन, डिजिटल वॉच एटसेट्रा, ये सारे डिजिटल सिग्नल पर काम करते हैं। जैसे ये ग्राफ देखो तो यहाँ पर गैप है। ठीक है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, हम एक वैल्यूज को चूज कर सकते हैं एट अ टाइम और बीच में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो होते हैं वो सिग्नल कौन से होते हैं? वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि सिग्नल के ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, खाली बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिस्टम, क्योंकि हम डिजिटल सिस्टम पर ही फॉलो करेंगे, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, एनालॉग पर इतना फोकस नहीं करेंगे। तो डिजिटल सिस्टम के एडवांटेज देखते हैं कि क्यों डिजिटल सिस्टम हमारे लिए फायदेमंद है। पहला क्या है? डिजिटल सिस्टम आर इजी टू डिजाइन बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर साउंड इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिकल नॉलेज, यूज ओनली स्विचिंग सर्किट। देखो, इन्हें डिजाइन करना आसान होता है। ठीक है, इजी टू डिजाइन, डिजिटल सिस्टम को डिजाइन करना आसान होता है क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खाली हमें स्विचिंग सर्किट का यूज़ करके हम इजीली डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं।
पूरे सब्जेक्ट में हमें पढ़ना है कि कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, कैसे फंडामेंटल को सीखेंगे, सब कुछ देखेंगे। डिजिटल सिस्टम आर वेरी ईज़ी फॉर प्रोसेसिंग, इन्हें प्रोसेस करना काफ़ी ईज़ी होता है। दे प्रोवाइड बेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कंपेयर टू एनालॉग डिवाइस, इनकी एक्यूरेसी और इनका प्रिसीजन एनालॉग से बेहतर होता है। लेस कॉस्ट, एनालॉग के कंपेयर में ये काफ़ी सस्ते में हमारा काम कर देते हैं। बेटर मॉड्यूलरिटी एंड ईजी फैब्रिकेशन, तो डिजिटल डिवाइसेस को मॉड्यूल करना मतलब मिलाकर एक नया डिजिटल डिवाइस बनाना और इन्हें फैब्रिकेट करना काफ़ी ईजी होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है डिजिटल सिस्टम के? ओनली एनालॉग सिग्नल इज अवेलेबल इन रियल वर्ल्ड, सो एन एक्स्ट्रा हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल बाय यूजिंग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। देखो, रियल वर्ल्ड में केवल एनालॉग सिग्नल ही एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है ना, और मुझे इससे इंटरेक्ट करना है, तो मैं इसे जो वैल्यू दूंगा वो एनालॉग वैल्यू दूंगा। बट क्योंकि ये डिजिटल डिवाइस है ना, डिजिटल डिवाइस है, तो ये तो डिजिटल सिस्टम को ही समझेगा। तो मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर सके, ताकि जब मैं इसे डिजिटल डेटा दूं तो पहले उस एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करूं, फिर उसे डेटा दूं, और फिर जब कंप्यूटर मुझे आउटपुट देगा तो वो क्या करेगा, वो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर मुझे कौन सा डिवाइस लगेगा, यहाँ पर मुझे डिवाइस लगेगा डिजिटल डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है, और ये रियल वर्ल्ड में डेटा आ जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि हमें एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना पड़ता है। बट एक डिसएडवांटेज के कारण हमें कई सारे एडवांटेज भी मिले हैं, इसलिए हम डिजिटल सिस्टम को प्रेफर करते हैं ओवर एनालॉग सिस्टम। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।